ये देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, पावर में ये वैल्यू दे रखी है, ये पावर में दे रखा है, ठीक है। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। हम जानते हैं भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ इसको माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना आपका 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा होता है। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, जब भी आपको इस तरीके से सिनेरियो दे रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3, यानी कहीं ना कहीं ये ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्म में ये दिया गया है। हमेशा यही रहता है, ठीक है, हमेशा इसी फॉर्म में दिया रहता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई देखो यहाँ से, अगर मैं इसको ए माइनस बी का फॉर्म में बनाना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं 10 के जगह पे ए लिखूँ तो ए के पावर में 4 लिखता हूँ, माइनस बी के पावर 2 लिखता हूँ, ठीक है, और इसका होल क्यों करता हूँ, तो ये हो जाएगा। अगर एक बार मैं इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ, हमेशा आपको छोटा लेना है और बड़े वाले वैल्यू को देखना है। यानी 10 का पावर 6 छोटा है और 10 का पावर 12 सबसे बड़ा है, तो इन दोनों को देखना है। यहीं से हमें जो फॉर्मेशन बनेगी ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में बनेगा, तो ये इस फॉर्म में बनेगा। अगर आप इसको करोगे तो ये फॉर्म यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही वैल्यू आएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए के पावर 12 हो जाएगा ये, माइनस बी के पावर कितना हो जाएगा, बी के पावर 16 हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 है भी, 3 इंटू ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 2 और इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 4 4 8, 8 और 2 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 इंटू ए के पावर 8 और बी के पावर 2, ओके। और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा ये वैल्यू 3 इंटू ए के पावर 6, नहीं ए के पावर 4, बी के पावर कितना हो जाएगा आपका 4। चूँकि ये वैल्यू 10 में दे रखी है ना, तो ए कॉल 10 की जगह पे हमने ए मान के रखा था, इसके जगह पे हमने बी मान के रखा था, तो 10 ही दे रखा है, ए बी की जगह पे 10 रखेंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा कितना 3 10 के पावर 10 और ये हो जाएगा प्लस में 3 10 के पावर 8। वैल्यू आ रही ना, यहाँ पर देखो ये माइनस में आ रहा है, चूँकि ये माइनस में आ रहा है और ये वैल्यू प्लस में आ रही है। तो बेसिकली जो आप इस इक्वेशन को इस तरीके से जब भी देखोगे, यहाँ पर 10 के पावर 6, ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, रिपीटेड पैटर्न पे आता है। सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि सबसे छोटी वाली पावर कौन सी है और सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी है, उन दोनों में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है, बस डेट्स इट। अब देखो जब हमें मालूम चल गया कि ये वैल्यू होने वाली है कौन सी, ये वैल्यू होने वाली है 10 के पावर 4 थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसके पावर कितना 3 है। ये वैल्यू पूरी के पूरी वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 का पावर 2 होता है। अब मैं यहाँ से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब देखो सेक थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या निकल कर आया 10 स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ से कर सकते हैं भाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 4 थीटा। भाई सेक थीटा इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा है, तो सेक के पावर 2 करेंगे तो इधर ये पावर 2 करना पड़ेगा, तो यानी 10 के पावर 4 की जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं माइनस का 10 स्क्वायर थीटा और 3, और जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है, 1 के पावर 3 करोगे 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली इस इन क्वेश्चन में आपको देखना होता है सबसे छोटा पावर कौन सा और बड़ा पावर। देखो जहाँ पर कोफिशिएंट दिखाई दे आपको, यहाँ पर कोफिशिएंट दिखाई दे, यहाँ पर भी कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, तो आपको इनमें रिलेशन नहीं ढूंढना, आपको जहाँ पर कोफिशिएंट नहीं दिखाई देता है उनमें रिलेशन ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पे भी कोफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है कोई, इनमें रिलेशन ढूंढना है, और हमेशा सबसे छोटा पावर से लेकर बड़ा पावर के बीच में रिलेशन ढूंढना होता है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को मैंने समझा पाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा।